ये दोस्तों आज बनाते हैं घर में ही सोया चाप। 1 कप सोयाबीन को रात में अच्छी तरह से धोकर उसे आप फूलने देंगे और सुबह उसे मिक्स अच्छी तरह से धोकर उसे मिक्सी की जार में आप पीस देंगे और जब वह बारीक पीस जाए तो उसे आप बाउल में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने सोया चंक्स को भी गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल लिया है और उबालने के बाद उसका पानी धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है। और जब वह अच्छी तरह से पानी देखिएगा दोस्तों, जब अच्छी तरह से पानी जब वो निकल जाए, सूख जाए, तो आप उसे मिक्सी की जार में बारीक पीस लें। जब वो बारीक पीस जाए तो उसे भी बाउल में आप निकाल लें। निकालने के बाद आप उसमें आधा कप मैदा डाल दें और उसे धीरे धीरे करके अच्छी तरह से उसका डो बनाएं। देखिए दोस्तों, सोया चंक्स भी अच्छी तरह से पीस गया है। पीस जाने के बाद उसमें उस डो में वो अच्छी तरह से मिल जाएगा। मिल जाने के बाद उसे आप अच्छी तरह से उसका डो बना लें। जब वो डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, एकदम चिकनाहट उसमें आ जाएगी, तब आप उसे हाथ में ऑयल लेके हल्का सा हाथ में मलें और उसे चॉपर के ऊपर रख करके आप उसे बेलन की सहायता से आप अच्छी तरह से बेल लें। जब वह अच्छी तरह से रोटी का आकार ले लेगा तब उसे आप स्ट्रिप आकार में लंबा लंबा आप काट लें और जब वो कट जाए तो आइसक्रीम स्टिक में आप उसे अच्छी तरह से लपेट लें। लपेटने के बाद उसे जितना हो सके उतना बना करके आप रख ले। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और वह जब तेज़ आंच पे जब वो खौलने लगे तब आप उसमें सोया चाप, लपेटा हुआ सोया चाप को आकार देते हुए आप उसे अच्छी तरह से आप सोया चाप का आकार दे दें और हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते हुए आप उसे सोया चाप का आकार देते हुए आप उसे दबाव डालते हुए आप उसे गर्म पानी में डाल दें। जब गर्म पानी में डाल देंगे, देखिएगा दोस्तों, सब अच्छी तरह से पक जाने के बाद वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाने के बाद 10 से 15 मिनट तक उसे तेज़ आंच पे आप उसे खौलाएँ। जब वो अच्छी तरह से खौल जाएगा, आप उसे छू के देखें कि वो पक गया है। अगर वो पक जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाने के बाद आप उसे फिर से अच्छी तरह से आप उसे चेक करें। जब चेक करने के बाद आपको जब लगने लगे कि वो अच्छी तरह से पक चुका है, तब आप उसे किसी बर्तन की जिससे आप चलाना चाहें, चम्मच से चाहे किसी चीज़ से आप उसे चलाते रहें। 10 मिनट तक तेज़ आंच पे उसे चलाते चलाते आप उसे जब फिर से आप छू के देखें, अगर वो अच्छी तरह से पक जाए तो आप उसे किसी बर्तन में, प्लेट में, किसी कलछी की सहायता से आप उसे निकाल लें। निकाल के उसे छूते हुए आप चेक करें कि वो अच्छी तरह से वो पक गया है। तब दोस्तों देखिए आप कितनी अच्छी तरह से वो पक गया है। देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है कि चलिए दोस्तों, और आप उसे प्लेट में सजाते हुए आप रखिए और घर में जिस तरह से बनाना हो, चिकन का रूप दे के बनाइए, चाहे सब्जी का रूप बनाइए, चाहे किसी तरह का रूप दे के बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको अब मेरी रेसिपी ये अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों।